हेलो अगेन न्यूज़ एंड व्यूज से प्रशांत व्यास। आप सब मेरे न्यूज़ के फैन से अच्छा लगता है। सो क्या हुआ कि मैं बताता हूँ। मुहूर्त पंचांग में उत्तर भारतीय लोग आगे थे। उनका मुहूर्त 15 दिन आगे होते जैसे श्रावण मास से। मेरे दोस्तों से बात होता है, कभी हम कंफ्यूज हो जाए। जैसे कल बताया कि 11 और द्वादशी साथ में है, आज धनतेरस में। तो उत्तर भारत में भी कुछ मुहूर्त में चेंज हो जाता है। हमको बहुत कंफर्म करके बताना पड़ता है कि एक पड़ता दिन आ रहा है पर आज धनतेरस है। समझ आ गया? यानी काफ़ी कुछ विटंबना है पंचांग मुहूर्त में। हो जाता है ऐसे। क्या कब होता है पता है कि क्या 11 द्वादशी साथ में, 13 14 साथ में, ऐसा कहीं कहीं आप देखते हैं तो वहाँ पे पंचांग में बहुत कंफ्यूजन होता है। एनीवे पर आज धनतेरस है, आपको शुभकामनाएं है। ऐसा कभी होता रहता है उपवाद रूप, यानी हर वक्त तो ऐसा नहीं होता कि साथ में आती है। पर एनीवे फिर दीपावली भी शुरू होगी और मंगलवार को हैप्पी न्यू ईयर है। और मैंने बताया था धन्वंतरि दिन महाराज का, भगवान का जन्मदिन है, जो 24 अवतार है, विष्णु के 24 अवतार। तो क्या हुआ था कि लगभग बोला जाता है ऐसा है, शरद पूनम में अमृत कुंभ का प्राकट्य हुआ था। जैसे देवदानों के बीच वो पूंछ खींचने का, एक वासुकीनाग की पूंछ खींचे तो एक मुंह खींचे, हलाहल विष निकला, शिव ने विषपान किया और सृष्टि की रक्षा की। तो भोलेनाथ ऐसे नीलकंठ यहाँ तक बीच रहा। और जैसे ही कलश आया, शिव जी ने आदेश दिया, चलो भाई विष्णु भगवान आप मोहिनी अवतार लो। तो मोहिनी अवतार लिया भगवान ने, लोगों को मोह लिया स्त्री के अवतार में विष्णु ने। सभा बिठाई गई, चंद्र सूर्य ने चाड़ी खाई और राहु केतु का सुदर्शन चक्र से विष्णु ने मस्तक काट दिया। तो ये धन्वंतरि का प्राकट्य दिन है। मैंने बताया था कि धन्वंतरि की पूजा इसके लिए होता है कि स्वास्थ्य की रक्षा होती है हमारी। ओके, पहली बात है। तो अगर हम धन्वंतरि की पूजा करेंगे तो पूरे साल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसा हम मानते हैं, बरोबर ना? तो ओम धन्वंतरे नमः मंत्र है। ओके, तो आप आयुर्वेद के डॉक्टर है, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर है, जो भी है, आज धन्वंतरि देव की आराधना करेंगे। ओके, तो मैं बताता हूँ धनतेरस पूजन। ओके, और दूसरी बात कि मुझे बहुत ही, मैं कौन बनेगा करोड़पति देखता हूँ, ज्ञानवर्धक शो है। मेरा नंबर भी नहीं आता पर मैं नॉलेज के लिए देखता हूँ। देखो, बच्चन साहब ये अच्छा एंक करेंगे। हमारे लोग, आज की जनरेशन क्या हो गया है, पैसे में, वित्त में रस है, ओनली इन फाइनेंस रस। उसने क्या किया, उसने क्या किया, धार्मिक ज्ञान जीरो है। मैं हिंदू कल्चर माइथोलॉजी में मानता हूँ, हमारा धार्मिक ज्ञान देखो। कल एक क्वेश्चन आया कि विष्णु का एक अवतार कौन सा है, धन्वंतरि बताया, तो एक कौन सा है, तो एक हयग्रीव अवतार है। तो पूरी जनता ने, एक सीआरपीएफ की अच्छी लड़की थी, बहुत ही सीआरपीएफ में जॉब करती थी, उन्होंने जनता पे ट्रस्ट किया, हार गई। 3,20,000 तक 640 मिलता था। तो मैं बताता हूँ कि जब हयग्रीव नाम का राक्षस था, सुनो, हयग्रीव राक्षस था, तो उसको वरदान था कि तुम्हें हयग्रीव तुम्हारे नाम से कोई मारेगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। जैसे मधुकैटप्पा देखा ना हमने, चंडी पाठ नवरात्रि में आपको बताता। तो क्या हुआ कि ब्रह्मा ने श्राप दे दिया विष्णु को, तो उनका धड़ अलग हो गया। फिर यज्ञ में जाना था, तो भगवान ने अश्व का रूप लिया, अश्व जैसा रूप था, हयग्रीव रूप। तो विष्णु ने हयग्रीव रूप लिया और ये हयग्रीव राक्षस को मारा। सो हमारे पास ये धार्मिक नॉलेज भी कम है, तो मैं देता हूँ। हमें थोड़ा शर्म आना चाहिए कि पैसा पैसा सब कुछ नहीं होता। हम अपने रूटीन व्यवहार में रहे पर धार्मिक नॉलेज रखें, हिंदू धर्म का खास, हमारा जो धर्म है वो, ऐसा नहीं कि वो सब ग्रंथ पढ़ना चाहिए, पर हिंदू धर्म का विशेष नॉलेज। तो मुझे थोड़ा शर्मजनक घटना लगी, ये कौन बनेगा करोड़पति में कल हुआ कि जनता पे भरोसा किया और जनता ही गलत निकली। हयग्रीव अवतार है विष्णु का, एक से धन्वंतरि है। ओके, सो आपको क्या करना है कि आज घी का दिया जलाना है। ओके, और थाली में कुमकुम रखना है, स्वस्तिक करना है। ओके, घट स्थापन कुंभ स्थापन कर देना 5 दिन के लिए, जैसे नवरात्रि को होता था, आप घट स्थापन कुंभ स्थापन कर लेना। और चारों तरफ कुमकुम से तिलक करना, वो कुंभ होता है ना उसको, तो बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय, बम वरुणाय नमः आह्वान करना। श्रीफल लाना, एक श्रीफल रखना कुंभ पे, आसोपालों का तोरण बंधाना, नाड़ा छड़ी, जो रक्षा सूत्र होता है ऐसे नाड़ा छड़ी, उसको कलश के आसपास बांधना है। चांदी के सिक्के उसमें डालने हैं, चांदी के सिक्के कलश में डालने हैं। ओके, तो घट स्थापन होगा। ओके, और देव की, जहाँ देवता है उसके जमनी तरफ, जो जमनी तरफ होता है वहाँ पे, बाईनी तरफ, दाहिनी डाबा,
एक दीपक रखना है। ओके, फिर लापसी कंसार नैवेद्य आज बनाएंगे बहन, या खीर बनाएंगे लापसी कंसार माँ लक्ष्मी के लिए। ओके, सो मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ श्रीं नमः। बरोबर ना। तो इस प्रकार से 2 दिया रखेंगे आप, तेल का दिया है, घी का दिया है, एक धन्वंतरी का मूर्ति है, महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, वहाँ रखेंगे, एक श्री यंत्र के पास। ओके, समझ में आ गया बात पूरा। तो आज धनतेरस है, सबको शुभकामनाएं, आपके यहाँ पूरे साल धन रहे। मुहूर्त बताता हूँ, सुबह 10 से 12, ओके, दोपहर 12:25 से 1:35 वो मुहूर्त चला गया। शाम को 4:35 से 5:55, ओके, 4:35 से 5:55 है। फिर मुहूर्त तो निकलता है रात को 9:10 से 10:45। यहाँ में सायं पूजा होती है, धन्वंतरी लक्ष्मी की सायं पूजा जनरल करते हैं, आसोपालों का तोरण बांधते हैं। तो आपको बताया कि श्री यंत्र का रात श्री यंत्र को रखना है, कुबेर यंत्र रखना है। ओके, माता जी को फूल का हार चलाना है, गुलाब का हार, कुछ पुष्प देने हैं गुलाब कमल के। देखो क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम करना, जब पूजा में बैठो विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सुक्तम, महालक्ष्मी अष्टकम, या ओम ह्रीं महालक्ष्मी मंत्र, और श्री यंत्र का कुमकुम चावल से रख के थोड़ा पूजन कर देना। सुपारी रखना 2, रिद्धि सिद्धि गणपति का स्थापन करना है आपको, गणपति भी पहले है पूजा में। रिद्धि सिद्धि रखना, कमर काकड़ी कोड़ी रखेंगे आप। ओके, तो धन का प्रतीक है, तो इस प्रकार से श्री यंत्र का पूजन होगा। ओके, और हम माता जी को जल से स्नान कराएंगे, माता जी की मूर्ति है लक्ष्मी नारायण धन्वंतरी देव, और श्री यंत्र उसका जल से स्नान करेंगे, उसको पहुँचेंगे, अच्छे वस्त्र है उससे एक जगह रखे, कुमकुम तिलक करेंगे। ओके, और स्वस्तिक लगा सकते हैं, या ओम भी कुमकुम से ओम कर सकते हैं आप, ओम आकार होता है ना, घी का दीपक जलाएंगे। इस प्रकार से पूजा करना है, और महालक्ष्मी अष्टकम बोलना है, या कुछ भी श्री सुक्तम, कनकधारा स्तोत्र बोल सकते। तो ये पूजा हो गई, माता जी को नैवेद्य कराएंगे, फिर आरती करेंगे, आरती करके माता जी की पूजा समाप्त करेंगे और दंडवत प्रणाम करेंगे। हे लक्ष्मी माता, चिरकाल तक करो। अष्टलक्ष्मी स्वरूप है, कितना है, 1 2 3 4 5, विजय लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी स्वरूप है। तो मंदिर जाके दर्शन भी करके आना, महालक्ष्मी मंदिर है, कहीं खुले हो गए आज, कई जगह पे देखो, मैं बता सकूँ, पालडी है, एक मणिनगर है, वही बोलो, एक ड्राइविंग रोड पे है, ड्राइविंग रोड पे सुरधारा सर्कल है, वहाँ पे है। तो आप दर्शन करने जाते हैं शाम को। ओके, और इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करो। जो भूल हो गई माता जी पूजा में माफ़ करो, लक्ष्मी नारायण सहित पधारो, नारायण सहित आप आओ, पूरे साल रहो, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो हमने इस प्रकार से पूजन किया लक्ष्मी जी का। ओके, श्री यंत्र कुबेर यंत्र जो भी है, मंत्र आपको दिया। ओके, दीप जलाना है, फिर आरती उतारेंगे महालक्ष्मी मैया की, और माँ को मांगेंगे सद्बुद्धि दो और नीति की लक्ष्मी दो, सद्बुद्धि और नीति की लक्ष्मी। तो धन्वंतरी को भी मांगना है, धन्वंतरी को कहना है कि पूरे साल हमारा स्वास्थ्य सही रहे। ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे, महालक्ष्मी नमः। ये 2 पूजा हो जाएगी। ओके, गणपति का प्रथम स्थापन करना, रिद्धि सिद्धि सुपारी के स्वरूप में। और कोड़ी है, कोड़ी को रख देना, कोड़ी को कुमकुम लगाना, और महालक्ष्मी की मूर्ति है वहाँ रख देना, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। इस प्रकार से यंत्र की आज स्थापन होगी, पूजा होगी, मुहूर्त बताया मैंने। ओके, और दिया जलेगा। ओके, थाली की पूजा सामग्री, जो कंकु है, जो पूजा के लिए उपयोग में है कंकु, उसको दूसरे दिन, आज नहीं, एक डिब्बी में भर लेना, एक डिब्बी आती है ना उसमें, और रखना घर में। श्री यंत्र कुबेर यंत्र या धन्वंतरी की मूर्ति फोटो पूजा की, उसको तिजोरी में रखना, वरना कबाट होता है ना, वहाँ पे अगले साल तक रखते रहना। तो इस प्रकार के घी का दिया जलेगा, और ये मंत्र से आप पूजा करेंगे, और मुहूर्त बता दिया है। ओके, इसी मुहूर्त में हमको जाना है। क्या बताया मैंने, जिसने कर दिया है पूजा 10 से 11, सुबह 12:25 से 1:35, दोपहर 4:35 से 5:55, अच्छा है, रात्रों को 9:10 से 10:45, और रात को 12:25, वो नहीं जाते हम रात को, इतना रात को कौन करे, माने 9:10 से 10:35 तक है रात को। ओके, तो ये मुहूर्त शास्त्र होता है। तो कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कभी एकादशी द्वादशी एक साथ हो जाती है, पड़तर दिन आता है, बहुत मुहूर्त में कन्फ्यूजन। पर आज धनतेरस है, तो हैप्पी धनतेरस, सबके यहाँ लक्ष्मी है, पूरे साल लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, महालक्ष्मी। यानी क्या बोल, सूर्य को जल चढ़ाना, गाय को आज ग्रास करना, गाय को ग्रास डालना, गौ पूजन करना। ओके, ये भी जरूर करना, गाय माता को ग्रास गौ पूजन, और श्री सुक्तम सतत करना, ओम ह्रीं महालक्ष्मी ह्रीं महालक्ष्मी ह्रीं महालक्ष्मी नमः। पूरे दिन मंत्र करो, ओम धन्वंतरे नमः धन्वंतरे, स्वास्थ्य पूरा साल अच्छा रहेगा। जो भयंकर बीमार है,
दिया जला के धन्वंतरि को प्रार्थना करें, बीमारी में सुधार होगा और डॉक्टर भी सरप्राइज हो। इस प्रकार से ये उपासना होती है धन लक्ष्मी की। माने माँ लक्ष्मी पधारेगी हमारे यहाँ, यानी दरवाजा खुला रखना है, दरवाजा कभी बंद नहीं करना है। ये मुहूर्त दिया है, घर का दरवाजा मेन डोर खुला रखना है, लक्ष्मी माँ आएगी, उसका स्वागत करना है। और गुलाब का हार और गुलाब के फूल पसंद है, या कुछ भी है, कमल, गुलाब, लोटस, कुछ भी है, मोगरा फूल रख सकते हैं। और ये डिब्बी में कंकु रखने का अगले साल तक काम में आए, आज नहीं कल उसको भर देना है डिब्बी में। तो इस प्रकार के धन्वंतरि पूजन और श्री यंत्र पूजन बताया, महालक्ष्मी पूजन बताया। आपके ज्योतिष से महालक्ष्मी की कृपा रहेगी, पूरा साल धन में जाएगा, कर्ज जाएगा। पर गौ माता को चारा डालना मत भूलना, रोज उसका पूजन करना। पूरा साल आपका कर्जा होगा तो भी चला जाएगा और लक्ष्मी आएगी, बरोबर ना। या कमले कमलालय, ये बड़ा मंत्र है, वो आप नेट पे सर्च करना, बहुत बड़ा मंत्र है। पर इससे ह्रीम महालक्ष्मी नम, या ओम ह्रीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः ओम ह्रीम महालक्ष्मी, ये मंत्र का जाप करना। ओम धन्वंतर है ना। तो रात तक पूजा होनी चाहिए। कल काली चौदस होगा। और समझो, कमर काकड़ी भी रखनी है। गाय का दूध है, गाय का दूध से माँ को स्नान करा सकते, पानी और गाय का दूध। पंचामृत होगा, दूध, दही, अर्क होता है ना पंचामृत, दूध, दही, घी, शर्करा, शक्कर, ये सब होता है। मध होता है, शहद, वो पंचामृत है। दूध, दही सब आ गए, घी, जल। इस प्रकार पंचामृत से स्नान करना है और अच्छे वस्त्र से लक्ष्मी नारायण को पहुँचना है, और धन्वंतरि जी को पहुँचना है। और श्री यंत्र को स्नान करा है, उसको पहुँचना है कुबेर यंत्र को। दोनों नहीं है तो चलेगा, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र, दोनों में से एक है। ओके। और दागिना की पूजन करेंगे, बहन लोग है वो दागिना है, घर में ज्वेलरी, उसको निकालेंगे, पूजन करेंगे, कुमकुम अक्षत देंगे, और कुमकुम को स्थापित रखना है 5 दिन तक। उसको दान करना है कोई गरीबों का, यानी लक्ष्मी बढ़ेगी। उसको अक्षय दान बोलेगा आज का। जो भी मंदिर के आसपास भिखारी है, मुहूर्त में पूजा हो जाए फिर दान कर लो, या कोई गरीब लोग को कुछ लक्ष्मी दे सकते हैं, चांदी का सिक्का। और आपके पास लाल गुलाब का फूल है, मैंने क्या बताया। आसोपालव का तोरण भी बना, और घर पूजा स्थान स्वच्छ रखना। देखो माता जी तभी आएगी। 2 चीज़ है, जब भी पूजा में बैठो घर को कमाड़ खुले रखो, द्वार, मेन द्वार, तो माता जी चली नहीं जाएगी। और पूजा स्थान घर को स्वच्छ रखना है, यानी मन बुद्धि विचार सब शुद्ध रहे। ओके। और श्रीफल ला सकते हैं, नारायण सहित लक्ष्मी ऐसा प्रार्थना करें। पूर्वाभिमुख पूजा करें, पूर्व तरफ बैठना है। ओके। श्रीफल ला के कुंभ पे रख सकते हैं या घर में रख सकते हैं। फिर उसका पानी है ना, वो प्रसाद मिले थे, वो चारों कोने में करके छिटकेंगे। इतनी सिंपल पूजा होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ कि मैं, देखो यार, नॉलेज के लिए मैं देखता हूँ कौन बनेगा करोड़, नंबर लगे ना लगे, पर धार्मिक ज्ञान हमें होना चाहिए। इसलिए तो मैं एपिसोड देता हूँ, आप में धार्मिक ज्ञान आए, हिंदू कल्चर थोड़ा कुछ रखो। एग्री अवतार है, धन्वंतरि अवतार है, विष्णु के कितने अवतार है, लास्ट कल की होगा, ये थोड़ा हमको मुँह पे होना चाहिए हिंदू धर्म। ओके। और मिठाई है, मैंने क्या बोला, मिठाई गरीबों को बांट लेना भाई। गरीब की दुआ लगेगी, मिठाई पूरे साल रहेगी, लक्ष्मी भी आएगी। कुछ चांदी के सिक्के भी गरीबों को दे सकते। तो इस प्रकार से मुझे जो बताना था आपको बता दिया। कल काली चौदस है, कल भी उपासना का दिन है। और खास करके घर घर पे दिया जलाना है हमको, बरोबर। भारत पूरा दियामय होना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, लक्ष्मी आएगी। पूरा भारत दियामय, जहाँ जलाशय, तालाब है, रिवर फ्रंट है, जहीं भी है, कहीं घर के कोने कोने में, तभी दीपावली लगेगी। गायत्री मंत्र की एक माला करने ला। लक्ष्मी पूजा के बाद ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, श्री सूक्तम, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, लक्ष्मी। सूर्य को जल सुबह चढ़ाना। तो इस प्रकार से विधिवत पूजा होगी। मैं बोलता हूँ चैलेंज के साथ, पूरे साथ लक्ष्मी रहेगी, पूरे साल कर्ज जाएगा। गौ माता को घास डालोगे रोज तो कर्ज जाएगा। और घी का दिया जलाना है। ओके। तो इस प्रकार से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओके। सो ये मंत्र आपको दिया। दीपावली में पूजन होगा, वही दीपावली में होगा जो आज बताया, धन लक्ष्मी की पूजा, धनतेरस। कल काली चौदस है, और धन्वंतरि की पूजा होगी जो आरोग्य के देवता है, विष्णु के अवतार। तो इसीलिए आप धार्मिक ज्ञान मिले, मैं मैक्सिमम ज्ञान गंगा बोलता हूँ उसको, धार्मिक ज्ञान बांटता हूँ। तो न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों तक पहुँचाए। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, तो ये ज्ञान मिलेगा आपको। क्योंकि बहुत पढ़ाई के बाद मैं ये ज्ञान को हासिल कर पाया हूँ। मेरा धार्मिक रुचि ज़्यादा है। तो न्यूज़ इसीलिए चलता है कि लोग धार्मिक भी है, सपोर्ट करते हैं। मोनेटाइज करना, यूट्यूब को लगेगा कि नहीं अच्छा चैनल चल रहा है धार्मिक तरह से,
जो जरूरी है। ऐसा है कि नहीं है कि पॉलिटिक्स भी लेता हूँ, सब लेता हूँ, स्पोर्ट्स भी। मुझे धार्मिक पसंद है तो मैं धार्मिक देता हूँ। ओके, तो आप उसका उपाय बता दिया आपको करना है इस प्रकार पूजा। कल रमा एकादशी थी, गौ द्वादशी थी, तो गाय का भी पूजन किया। पाक 12 वसु 12, सरस्वती का पूजन आज भी कर सकते हैं, लक्ष्मी के साथ सरस्वती दोनों बेन। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पूजा के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं 7069770991 व्हाट्सएप 7069770991। न्यूज़ ओनर प्रशांत व्यास। मैं खुद पूजा करवाता हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ, तो मेरे लिए एक कल्चर की बात है। तो इस प्रकार से बात हुई। तो मैंने क्या बोला कि धार्मिक ज्ञान रखो थोड़ा, कुछ ऐसा ही नहीं पैसों के पीछे पड़ जाओ। ओके, थोड़ा फुर्सत निकालो, धार्मिक किताबें पढ़ो, महाभारत है, भागवत गीता है, कुछ भी है, समय निकालो थोड़ा, पैसा तो आएगा ही हर तरफ। ओके, और मिठाई का दान करो, ये 5 दिन में कुछ भी कंजूसाई मत करो। अब भगवान को मिठाई नहीं देते दान, तो गरीबों को भी दे, उनको ज़रूरत है। अच्छी घी की मिठाई, ऐसा नहीं हम क्वालिटी वाला खाए, गरीब लोगों को ऐसा ऐसा मिठाई दे दिया, अन्न वस्त्र दान कर दिया, वो दान नहीं होता। और दान कहो किसी को बोलो नहीं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ मैंने दान किया है, मेरे वीडियोस भी नहीं लेता, ये सोमेनशिप नहीं है, मैं गुप्त दान करता हूँ। समझ में आ गए? यानी बताने के लिए अच्छी चीज़ हम खाए और गरीबों को ऐसा वैसा दे, ऐठा जूठा। मिठाई भी अच्छी दो, दो तो दो वरना मत दो। यानी गरीब भी इक्वल है, भगवान के लिए दरिद्र नारायण। मैं कभी सोमेनशिप नहीं करता, कई वीडियोस लोग लेते मैंने ये दान किया वो था, कोई बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को मुझे, ये भगवान देखता है मेरा, मैं दान करता हूँ गुप्त। करना ही चाहिए, मेरा फ़र्ज़ है तो करना चाहिए। मुझे कुछ अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं सिक्का दूंगा चांदी का, मैं मिठाई दूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा गरीब के लिए, या बिस्कुट पैकेट दे सकूँ। तो मुझे कहने की जरूर नहीं कि मैं दे रहा हूँ, वीडियो देखो मेरा, वो कुदरती है ना। और धार्मिक ज्ञान रखो थोड़ा, क्योंकि धर्म ही काम में आएगा अंत समय में, कुछ काम नहीं आएगा, पैसा ऊपर लेके नहीं जाओगे। जो धर्म किया है वही लेखा जोखा है, वही आपके काम में आए। तो कड़वा सच बोलता हूँ आपको, इसलिए मुझे जो भी आप सज़ा देते हो अनसब्सक्राइब कर दो, कुछ भी मत देखो मेरा वीडियो चैनल। मैं सच्ची बात बताऊंगा आपको, एक ही शर्त है, तभी आप देखें। अच्छी पूजा बताता हूँ। कल काली चौदस है, हनुमान जी और जैन लोग घंटाकर्ण महावीर स्वामी का, और भैरव भगवान का, भैरव बाबा का, और माँ काली का उपासना विशेष। तो आज की ये सिस्टम बताई पूजा की, आप नोट डाउन कर लो, इस प्रकार से चलो, पूरे साल लक्ष्मी रहेगी। शाम को समय मिले, महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का मंदिर होता है कहीं, मैंने बताया वैभव लक्ष्मी का मंदिर है, मणिनगर साइड है। एक मंदिर है सूरदारा सर्कल ड्राइव इन, एक है पालडी के पास, कई सारे मंदिर है, आप दर्शन को जा सकते हैं। आज लक्ष्मी का को अन्नकूट भंडार लगेगा, तो उसका भी पुण्य है। यानी पूरे साल लक्ष्मी रहेगी ज्योतिष के मुताबिक, कि आपका कर्ज जाएगा और लक्ष्मी रहेगी। यही सिंपल पूजन करना है। और दूसरा क्या करना है, न्यूज़ को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों तक पहुंचाना है। ज्ञान गंगा है, ज्ञान की बात है, और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात है, आपको अच्छा लगे। और ये थोड़ा बोलना पड़ता है, ऐसा मत करो, किसी को दिखाओ मत मैं दान करता हूँ, किसी को मत बताओ मैं भक्ति कर रहा हूँ, बरोबर ना, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी तरह से फर्ज है इतना बोल डालो, उसको करना है वो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा, उसको फोर्स मत करो। मैं तो यही सिंपल सिस्टम से मानता हूँ, तो मेरे को जो लागू पड़ता है मैं करता हूँ, आपको फोर्स नहीं है को। और इसीलिए न्यूज़ देखो आप, मैं कोई फोर्स नहीं करता किसी को। आप सिंपल माता महालक्ष्मी को नमन कर दें, गरीब लोग हैं तो भी लक्ष्मी आएगी। तो जिसको सूर्यदेव पूजा इस तरह से करें, यानी गरीब लोग हैं, कोई रास्ते से जा रहे हैं, माँ लक्ष्मी को नमन करेगा, आ जाएगी लक्ष्मी। क्यों, माँ लक्ष्मी पहले वहाँ जाती है गरीब के पास। है ना, नीति के कुछ भी पैसे मत खाओ, नीति के पैसे दान करो, नीति के पैसों से पूजा करो। चांदी का सिक्का दो। श्री यंत्र कुबेर यंत्र को कवाट में रखना है, अलमारी में, और कुंभ स्थापन किया उसको वहाँ रखने दो 5 दिन। अखंड दिया जलाओ 5 दिन, लाभ पाँचम तक, फिर व्यापार मुहूर्त की शुरुआत होगी। तो मिनी वैकेशन से आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। न्यूज़ से आप खूब धन कमाएं, सही मार्ग पे उपयोग करें, देशवासियों की मदद करें, वही मेरी भावना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय न्यूज़ एंड व्यूज़। थैंक यू प्रशांत।